आप सभी का। सुशांत की मौत के बाद से ही बहुत सारे राज बाहर आ रहे हैं। सुशांत की इस घटना के बाद सुशांत के कुछ बॉडी के पिक्चर्स वायरल हो रहे थे, जिन पिक्चर को शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। आप लोगों ने उन पिक्चर्स में लाल निशान देखा होगा और उस निशान को देखकर लगता है कि किसी ने उनका पहले गला दबाया है, उसके बाद उनको फांसी से लटका दिया था। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर भी लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, ये एक सुसाइड जैसा दिखे, ऐसा एक प्लान मर्डर है। मुंबई पुलिस को दोस्तों सुशांत के इस केस में कड़ी से कड़ी जांच करनी चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस जो है केस को दबाने की कोशिश कर रही है और केस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। सुशांत की आत्महत्या के एक दिन पहले ही सुशांत के घर के जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे सारे बंद कर दिए गए थे। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर के मुंबई पुलिस को कुछ ना कुछ पूछताछ करनी चाहिए, कुछ बताना चाहिए आखिर बंद किसने किए और किस लिए बंद थे, लेकिन इस पर मुंबई पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं सुशांत की आत्महत्या के 3-4 दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती, जो कि इनकी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया से सुशांत और उनके जितने भी सारे फोटोज थे सभी फोटो को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया था। और उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की कुछ ऐसी पर्सनल फोटो वायरल हुई थी, जिसके बाद महेश भट्ट ने कहीं बयान दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करेगा। वहीं दोस्तों सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान, जिन्होंने सुशांत की मौत के एक हफ्ते पहले ही छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। वहीं दोस्तों सुशांत की हत्या के 1 महीने पहले ही सुशांत के 2 दोस्तों ने आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों इन सब को देखकर आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है या कोई संजोग है कि जो एक के बाद एक सुसाइड कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें कोई बड़ा प्लान लग रहा है, क्योंकि 1 महीने पहले 2 दोस्त सुसाइड कर लेते हैं। किस लिए किया अभी उसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। फिर उनकी एक्स मैनेजर जो है वो भी छत से कूद करके अपनी जान दे देती है। उनने सुसाइड क्यों की उसके बारे में भी अभी तक कोई भी राज नहीं खुला है। वहीं दोस्तों उसके बाद सुशांत सिंह भी पंखे से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। तो दोस्तों ये बैक टू बैक सुसाइड करना कोई आम बात नहीं है, ये कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, ये कोई बहुत ही बड़ा राज है, जिसके बारे में पुलिस को भी तहकीकात करने से रोका जा रहा है, पुलिस को भी दबाव दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस केस में बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जो कि ये चाहते हैं कि सुशांत के इस केस को आत्महत्या करार करके इसको यहीं क्लोज कर दिया जाए। बॉलीवुड के दोस्तों बहुत सारे स्टार हैं जो कि सुशांत सिंह के लिए दुख जता रहे थे, लेकिन उनमें से दोस्तों एक भी स्टार ने ये नहीं कहा, एक भी बॉलीवुड के स्टार ने ये नहीं ट्वीट किया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी ने भी इस चीज़ के बारे में आवाज़ नहीं उठाई और ना ही कोई इसके बारे में बोलना चाहता है। दोस्तों उन सबको पता है कि अगर सीबीआई जांच इस केस में शुरू हो गई तो बड़े से बड़े लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा, जाने कितने लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये सब लोग मिल करके सुशांत के इस केस को आत्महत्या साबित करके इसको दबाना चाहते हैं। वही दोस्तों मैं आप लोग को एक और बड़ी बात बताता हूँ जिसको शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई उस दिन दोस्तों आप लोगों ने उस न्यूज़ को, आपके टीवी न्यूज़ चैनल जो होते हैं आज तक, जी न्यूज़ और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े जो चैनल हैं, इनमें आप लोगों ने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर के इन लोगों ने बहुत ही देर तक हेडलाइंस चलाई, उनके बारे में न्यूज़ चलाई और बहुत ही ज़्यादा उस न्यूज़ को उस दिन बार बार दिखाया गया। तो दोस्तों उस दिन की वो हेडलाइंस थी, इसलिए इन लोगों ने उस चीज़ को दिखाया। लेकिन दोस्तों अब मेरी एक बात सुनना, आप लोग ध्यान से सुनना। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के दूसरे दिन से ही आज 11वां दिन हो गया, आज 11वां दिन, लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के एक दिन के बाद से ही आज 10 दिन तक बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं चला रहे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। आखिर ने सुसाइड क्यों की, इसके पीछे कौन हो सकता है, कोई भी तरह का खुलासा हुआ या कोई प्रूफ मिला सुशांत से जुड़ी किसी भी चीज़ के बारे में ये टीवी न्यूज़ वाले कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अभी हम सबको पता है कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सुशांत ने आत्महत्या की है या उनका मर्डर हुआ है। तो दोस्तों इस बारे में इन बड़े बड़े टीवी चैनल्स को दिखाना चाहिए, आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है उसके बारे में ये लोग को सोचना चाहिए, तहकीकात करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये लोग क्योंकि टीवी पे अगर दिखाएंगे तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, जनता और भड़केगी, जनता और सवाल पूछेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, सुशांत ने सुसाइड क्यों की, अगर सुसाइड की तो उसकी वजह क्या है, या फिर उनका मर्डर हुआ है तो मर्डर किसने कराया है। इन सभी सवालों के जनता जवाब मांगने लगेगी और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों की जो बॉलीवुड में माफिया चला रहे हैं उनकी पोल खुल जाएगी। तो दोस्तों इसी वजह से ही ये बड़े बड़े टीवी चैनल्स वाले सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ भी उनके बारे में दिखाना नहीं चाहते हैं।
सुशांत की फैमिली और सुशांत के सभी फ्रेंड्स चाहते हैं कि सुशांत के इस केस में सीबीआई की जांच हो, ताकि जो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है या फिर जिसने भी सुशांत का मर्डर किया है, उन सब के बारे में खुलासा हो सके। कहीं ना कहीं दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े राज खुल सकते हैं, और ये राज तभी खुलेंगे जब सीबीआई इसमें अपनी जांच पड़ताल करेगी। तो अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का क्या कहना है? सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है या फिर उनका मर्डर हुआ है? और उनका मर्डर हुआ है तो उनके मर्डर के पीछे कौन शामिल है? रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट या फिर कोई और बड़ा बॉलीवुड का स्टार या कोई डायरेक्टर या कोई एक्टर? आप अपनी राय हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति के लिए आप लोग हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, ताकि उन सभी को भी इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रातों की भूख बातों से मैंने किसी नाम में लिया नहीं, सिर्फ प्यार से कहा। मैं नए लोगों के साथ में प्यार से रहना, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। मेरी माफिया की चाल चलेगी, उसकी तो आदत। उन्होंने 5-6 महाजीनियस को बोला, मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का, मेरा नाम लिया था और प्रेस रिलीजेस में किया टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये जो 6 महाजीनियस से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे बहुत हंसी की और पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे पिछले कई साल से यही बात करते हैं। अब उनको अलग बोलना पड़ा कुछ। उनमें से एक का भाई है जो अपने ट्विटर को आज से 1.5 साल ये बताया, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर तो सब सीन ही अलग होता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहती थी। उसकी लैंग्वेज है यहीं पे इंसान झूठा आदमी झूठी चालें चलते हैं। और बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया अंडरस्टैंडिंग करता है। और ये जो केस है ये पब्लिसिटी किसी गलती नहीं हो रही, इसे ही गलत की बात हो रही है, किसी के पिक्चर की बात हो रही है। उसमें आप अगर पूरा का पूरा वैसा आर्टिकल डालते हैं जो उनकी प्रेस रिलीज है, कुछ तो चेंज कीजिए। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये भी लिख रहे हैं कि सोनू निगम्स टॉल क्लेम्स ऑफ नेपोटिज्म इंडस्ट्री स्टैंड null and void, आपने लिखा। आप इस तरह के न्यूज़पेपर है नहीं। कोई भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देगा। हमने कुछ कहा, आपने दोनों पक्ष बता दिए, खत्म बना। वर्डिक्ट आप कैसे दे सकते हैं कि इट स्टैंड्स null and void? 6 लोगों की वजह से, है ना? तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करने चाहिए लैंग्वेज में, ताकि ये ना आ जाए कि आपको पूरा पर्दाफाश हो गया कि आपने पूरी प्रेस रिलीज वैसे कैसे डाल दी है। प्रेस रिलीज हम भी जानते हैं, इंडस्ट्री को बहुत पहले से सबको पता है कि प्रेस रिलीज कैसे लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, क्या लैंग्वेज होती है। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा, और भूल गया होता है जब तू लेकर गया भूल गया ना वो भाई मेरी एल्बम को भाई गाना करो, भाई सारा शी से मिलवा दो, भाई सुंदर ठाकुर से मिलवा दो, भाई बाल ठाकुर से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना, अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियाँ दे रहा है, याद है कि नहीं सब चीज़ें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुँह मत रखना प्लीज़। मरीना कंवर याद है ना, मरीना कंवर याद है, वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, मुझे नहीं पता, वीडियो को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है, उसका वीडियो बस पड़ा। अब अगर वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डालूँगा और बहुत धूमधाम से डालूँगा, समझा? मेरी मतलब आज
आज के जदीद दौर में किसी भी माशरे की तरक्की के लिए आज़ाद मीडिया को अहम सकून करार दिया जाता है और अमूमी तौर पर ये गुमान गुजरता है कि किसी भी सोसाइटी में मौजूद खराबी की निशानदही में मीडिया अहम किरदार अदा करता है। अगरचे मीडिया पर बराह रास्त